हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पुल्लिंग के बारे में और स्त्रीलिंग के बारे में, क्योंकि इसका हम लोग पूरा जितना कॉन्सेप्ट था, पहचान था, उसको हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, तो उस पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और जितने एग्ज़ाम में आपको आएंगे वो सब भी आपको अभी लास्ट जो इम्पोर्टेंट है इसको करा दे रहे हैं, फिर लास्ट में आपको पूरा का पूरा जितने एग्ज़ाम में आने वाले हैं पूरा का पूरा वहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप बिल्कुल रेगुलर क्लास को लास्ट तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, बाकी और यहाँ पे लिखवा देंगे। जो आगे आपका जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आगे हम लोग ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे आपका बुद्धिमान का पूछ दिया। बुद्धिमान बुद्धिमान का आपका पूछ दिया, तो आपका हो जाएगा बुद्धिमती। स्त्रीलिंग हो जाएगा बुद्धिमती। बुद्धिमती हो जाएगा, ठीक। अब आपका मुगल का पूछ दिया। मुगल का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा मुगलानी। मुगलानी, ठीक। अब आपका पूछ दिया नरमक्खी। नरमक्खी ये पुल्लिंग है, नरमक्खी। तो आपका इसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका ओनली, ये आपका सिर्फ बोलेंगे मक्खी, क्योंकि मक्खी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मक्खी, ठीक, मक्खी हो जाएगा। अब देखिए, अब एक आता है आपका ओझा। तो ओझा का स्त्रीलिंग होता है ओझाइन, ठीक है। ओझा का ओझाइन हो जाएगा ओझा का ओझाइन। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि डॉक्टर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा तपस्वी। लिख लीजिए तपस्वी। तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी। तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी। तपस्विनी, ठीक। अब आपका हो जाएगा संयोजक। संयोजक का हो जाएगा स्त्रीलिंग संयोजका। संयोजक का स्त्रीलिंग हो जाएगा संयोजका। अब नेक्स्ट आपका हो जाएगा प्रियतम। प्रियतम, तो प्रियतम का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका प्रियतमा, ठीक। अब लास्ट में एक और देख लीजिए, जो आपको बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा है, ये पूछा है नपुंसक। नपुंसक का आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा
बाज हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा बाज। तो चलिए यहाँ तक आप लोग का इम्पॉर्टेंट जो था हम लोग करा चुके हैं, और ये एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग लेंगे कि कुछ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो एग्ज़ाम में जो अभी यूपीएसआई USI जितना एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं, और उसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो उसके पहले कुछ हम लोग और शब्द देख लेते हैं, ठीक है। और सिलेबस के लगभग हम लोग एकदम बिल्कुल एंड पे हैं, तो चलिए कुछ पहले पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट में ये है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पॉइंट दे देंगे। इस ब्लैक से ही लिखते हैं। कुछ शब्द ऐसे या कुछ शब्द ऐसे होते हैं, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं। उनको क्या कहा जाता है? दोनों में आते हैं, उनको आप लोग कह लेंगे उभयलिंग कहा जाता है, उभयलिंग। चूँकि ये आपको एग्ज़ाम में शायद कम देखने को मिले, लेकिन फिर भी आप लोग जानते रहिए। मान लीजिए कि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में दिया है उसको हम लोग पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और आप ये लोग जानते भी होंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल जितने हैं आपके उतने लिखवा दे रहे हैं। अब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन जो जो इम्पॉर्टेंट है उतना हम लिखवा दे रहे हैं। जैसे उभयलिंग यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि इनका ना ही तो स्त्रीलिंग बन सकता है ना ही पुल्लिंग, यानी कि ये दोनों में आते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे? उभयलिंग। ये दोनों में आते हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति हो गया, और प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री। और आपका चित्रकार हो गया, राज्यपाल हो गया, पत्रकार हो गया, प्रबंधक हो गया, सभापति हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, तो देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि डॉक्टर का, यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्टर का कोई स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। यानी कि जैसे हम लोग पिछले क्लास में जैसे उसका बना दिए थे, क्या शब्द का क्या नाम था? एक मिनट, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ओझा का कर दिए थे। जैसे ओझा का ओझाइन होता है, लेकिन डॉक्टर का आप लोग स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, तो डॉक्टर का डॉक्टर ही होता है। सेक्रेटरी हो गया, और लिख लीजिए सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी। और कुछ लिखना चाहेंगे तो और लिख लीजिए, एक गवर्नर लिख लीजिए, गवर्नर। इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर लिख लीजिए, प्रोफेसर। प्रोफेसर हो गया, मेहमान हो गया, और शिशु हो गया, ठीक। और दोस्त हो गया। दोस्त का भी ना स्त्रीलिंग हो सकता है ना ही पुल्लिंग हो सकता है, ठीक। ये उभयलिंग में आते हैं। मित्र हो गया, सचिव हो गया, सचिव हो गया, पवन हो गया, विधि हो गया, विधि। और एक लास्ट में लिख लीजिए, अग्नि लिख लीजिए, इसका भी अग्नि, ETC, ठीक। तो इतना आप लोगों का क्या, आप लोग ना ही इसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं और ना ही आप इसका पुल्लिंग बना सकते हैं। ये दोनों में आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, हल्का से जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाना, यानी कि बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिमती हो जाएगा, मुगल का आपका हो जाएगा मुगलानी हो जाएगा, नर का हो जाएगा नर मक्खी का हो जाएगा, सिर्फ मक्खी होता है, ओझा का हो जाएगा ओझाइन होगा, और तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी, संयोजक का हो जाएगा संयोजका, प्रियतम का हो जाएगा प्रियतमा, और नपुंसक का हो जाएगा बाज, ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं। मैं यार तो ये मतलब कि दोनों में आते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, चित्रकार हो गया, राज्यपाल हो गया, पत्रकार हो गया, प्रबंधक हो गया, सभापति हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, गवर्नर हो गया, प्रोफेसर हो गया, मेहमान हो गया, और शिशु हो गया, दोस्त हो गया, मित्र हो गया, सचिव हो गया, पवन हो गया, विधि हो गया, और अग्नि और ETC। ये सब जितने भी हैं आपको किस में आते हैं, तो ये सब आपका उभयलिंग में आते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जितना क्वेश्चन था पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, कुछ बचा नहीं है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो 1 या 2 क्लास में हम लोग क्या छोटा छोटा क्लास करके हम लोग उसका जितना क्वेश्चन है आपका है, सारा का सारा जितना एग्ज़ाम में है, अगले क्लास में हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा होगा क्लास तो बिल्कुल चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।